देखिए इस वीडियो में क्या हम पढ़ने वाले थे कि पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए थे 2 युद्ध, ठीक है। एक 1175 ईस्वी में, एक कराया था 1178 ईस्वी में, ठीक है। अब मैं 3 युद्ध इसमें करा रहा हूँ, उसके बाद ये युद्ध हो जाएंगे पूरे समाप्त, ठीक है। तो एक पहला युद्ध था, उसमें गौरी हार चुका था, ठीक है। वो पहला युद्ध दूसरा था, दूसरा हार गया। अब तीसरा देखते हैं, ठीक है। एक युद्ध हुआ है 1191 ईस्वी में, एक हुआ है 1192 ईस्वी में, ठीक है। और एक हुआ है 1195 ईस्वी में, ठीक है। जो 1191 ईस्वी है उसको बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 को बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, और जो लास्ट वाला है चंदावड़ का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो सुनते हैं, जो 1191 ईस्वी था यह पृथ्वीराज और गौरी के बीच हुआ था, ठीक है। इस समय क्या हुआ था कि पृथ्वीराज जीत चुके थे इस समय, ठीक है, और गौरी हार चुका था, और ये गौरी की दूसरी हार थी। बात समझ में आई? जब पृथ्वीराज चौहान के साथ प्रथम युद्ध हुआ है तो गौरी उसमें हार हुई है, लेकिन पृथ्वीराज जीत चुके हैं, और ये द्वितीय हार थी इसकी, ठीक है, कौन सी? गौरी की। अब जब पृथ्वीराज तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जैसे कि मान लीजिए ये बंदा हार गया है, अब इसे गुस्सा आएगा कि नहीं, बदला लेना चाहेगा ही है, तो फिर तराइन का फिर युद्ध है। अब पृथ्वीराज सोचे थे कि मैं पहला जीत गया हूँ तो दूसरा भी जीत जाऊंगा, तो वैसे ही युद्ध हुआ और पृथ्वीराज हारेंगे, और पृथ्वीराज क्या करे? हारे, गौरी जीत गया, ठीक है। यहाँ पर गौरी क्या क्या कर जाता है? जीत जाता है, ठीक है। अब चंदावड़ का युद्ध हुआ जयचंद्र के बीच, ठीक है, और जयचंद्र उसमें हार जाता है और गौरी उसमें जीत जाता है। जब वो ये युद्ध जीतता हुआ जाता है तो उसे लगता है कि अब मैं भारत में शासन कर सकता हूँ, तभी उसकी खुशी में उसने क्या चलवाए थे? लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलवाए थे, ठीक है। लक्ष्मी जी के आकृति वाले सिक्के चलवाए थे, और था वो एक मोमडन, और चलवार किसके रहा है? लक्ष्मी जी की। देखी पावर, दिस इज द पावर, ठीक है। तो आप ये युद्ध है, आपको इनको याद रखना है, और इसी क्रम में आपको याद रखना है, और इसी क्रम में आपको उतारना भी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिखना बंद करते हैं बच्चे को, समझिए पूरी कहानी को। 1203 आ चुकी है, कौन सी सन आ चुकी है? 1203 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये इसका गुलाम था, किसका? गौरी का। गौरी इसको बाजार से खरीद कर लेके आया था, इस गुलाम को, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो इसे कालिंजर अभियान में भेज दिया था इसने, ठीक है। और जे चंदे शासक के साथ इसका क्या हो गया? मतभेद हो गया और युद्ध होने लगा। तो परमारदेव जो राजा थे उनको हरा दिया, ठीक है। फिर 15 मार्च और 1206 ईस्वी में खोखर सरदार द्वारा गौरी की क्या कर दी गई? मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई, ठीक है। मतलब कि इसकी हत्या कर दी गई, मार दिया गया ऐसे। जो मरा नहीं था अपने आप, जैसे कि मरते हैं लोग, ऐसे नहीं मरा, जिसकी हत्या करके मारा था ऐसे, ठीक है। और 1206 ईस्वी में मारा था 15 मार्च को, ठीक है। फिर उसके बाद चालू हो जाती है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और अदर फैक्ट्स में क्या है, देखो इसने क्या क्या काम किए थे, जहाँ सिक्कों चलवाए थे लक्ष्मी जी के, ठीक है। और पृथ्वीराज जब मरा था तो उसे गौरी के नाम के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। और इसमें उत्तर भारत में एकता प्रणाली चालू हो गई है, ठीक है। ये एकता प्रणाली यहाँ पर है, यहाँ थोड़ा कम है, तो यहाँ पर बड़ा रूप देखेंगे आप जब पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। जब मैं इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। और इसके 4 मुख्य क्या थे? गुलाम थे, वही आप दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए ये इसकी हो गई गौरी की मृत्यु, ठीक है। 4 गुलाम थे, ठीक है। इसमें होने लगा झगड़ा, मैं यहाँ, मतलब ठीक है, झगड़ा होने लगा कि मेरा यहाँ बनूंगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लड़के कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बांट दिया, ठीक है। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर दिल्ली मिला, जयदेव को कोई नहीं मिला, ख्वाजा को कच्छ और सिंध मिला, और मुख्तार खिलजी को बंगाल और बिहार मिला। इनमें सबसे कैसे थे बढ़िया काम तो इसने किया, और सबसे दुष्ट काम इसने किया बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। इसने थोड़ा अच्छा, ये थोड़ा वैसा इंसान था, कह सकते हैं ईमानदार व्यक्ति था, या फिर कह सकते हैं ये दयालु आदमी था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ये निर्दयी आदमी था बहुत ही ज्यादा। इसने क्या किया? बंगाल और बिहार वाले इलाके में इसने बहुत ही ज्यादा नुकसान किया था। अब भारत में जो स्टूडेंट्स हैं उनका, ठीक है, इसके बारे में पूरा मैं एक बार बताऊंगा। इसने 2 यूनिवर्सिटी बर्बाद कर दी थी। अगर वो आज हमारे भारत में यूनिवर्सिटी होती तो भारत का कोई भी बच्चा बाहर विदेश पढ़ने नहीं जाता।
बल्कि जब ये यूनिवर्सिटी थी हमारे यहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने यहाँ जब थे तो बाहर से, नेपाल से, अमेरिका से सब हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। अब क्या है, भारत के लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, पता है। अगर ये यूनिवर्सिटी होती नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो भारत के लोग कभी बाहर पढ़ने नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि उसमें सारी भाषाएं, सारे ग्रंथ अवेलेबल थे। और उसने क्या किया था, उसमें आग लगा दी थी, पसंद करवा दी सारी चीजें, तहस-नहस करवा दी, इस वक्त क्या कर दिए, क्योंकि बिहार में पढ़ती थी कुछ नहीं, काम शाम कर दिया, इतना नालायक था, ठीक है। तो मैं इसके बारे में अलग से बताऊंगा कि इसने क्या क्या दुष्ट काम किए थे, ठीक है। अब इस वीडियो आप इसे सब चीज क्या कर ले, नोट कर ले, चलिए।